वालेकुम दोस्तों, इनसाइड भी मुज़फ़्फ़र में खुश आमदीद। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने एक और पाक भारत जंग के इम्कान को ज़ाहिर करते हुए कहा है कि एक और पाक भारत जंग किसी भी वक्त मुमकिन है और अमेरिका इस सूरत हाल पर नज़र रखे हुए है। मार्को रूबियो का कहना था कि अगरचे अमेरिकी कोशिशों से पाकिस्तान और भारत के दरमियान सीज़ फायर हुआ, लेकिन ये सीज़ फायर देरपा नहीं है, ये सीज़ फायर किसी भी वक्त ख़त्म हो सकता है। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो के ये रिमार्क्स एक टेलीविज़न इंटरव्यू में सामने आए जो कि उन्होंने कल रात को दिया था, और इस इंटरव्यू से ये बात तो वाज़े होकर सामने आ गई कि अमेरिका के पास कुछ इस तरह की इंफॉर्मेशन तो डेफिनेटली मौजूद है जो कि इस बात की तरफ इशारा कर रही है कि जनाब एक और जंग दरवाजे पर आ गई है। अब ये मालूमात अमेरिका को इंटेलिजेंस सोर्सेस से, जो कि उसके वसी तर हैं, पूरी दुनिया में उसके इंटेलिजेंस नेटवर्क्स फैले हुए हैं, उनके ज़रिए भी आ सकते हैं। डिप्लोमेटिक चैनल जो कि पाकिस्तान और इंडिया दोनों में बहुत ज़्यादा सरगर्म हैं और दोनों ममालिक की पॉलिटिकल लीडरशिप के साथ राब्ते में हैं, उनके ज़रिए भी ये इतलात आ सकती हैं। और उसके साथ साथ हालिया दिनों में जो वाक़यात हुए हैं, जो इस तरह की डेवलपमेंट्स हुई हैं, वो भी इस बात की तरफ इशारा कर रही हैं कि जंग इस वक्त के अंदर बूहे पे आ गई। अब इस सूरत हाल में ये सवाल है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट सवाल है कि अमेरिका को ऐसे कौन से शवाहिद मिले हैं जिसकी बुनियाद पर उसने एक और जंग का इम्कान जाहिर किया। दूसरा सवाल इस हवाले से अहमियत का हामिल है कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान अगर दोबारा जंग होती है तो ये लड़ाई कितने दिन तक रवायती लड़ाई ही रहेगी और कब ये गैर रवायती यानी न्यूक्लियर जंग में तब्दील होगी। ये सूरत हाल भी बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल है कि अगरचे 10 मई को पाकिस्तान और इंडिया के DGMOs ने अमेरिकी मुदाखलत के बाद सीज़ फायर के ऊपर बातचीत की, लेकिन वो सीज़ फायर अग्रीमेंट अभी तक तैयार नहीं हो सका और ना ही सीज़ फायर के इस अग्रीमेंट के ऊपर दस्तखत किए जा चुके हैं। क्यों? इसके ऊपर बात करते हैं, इन तमाम सवालात के जवाबात तलाश करने की कोशिश करते हैं और ये देखते हैं कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान मुमकिन जंग का थ्रेशहोल्ड इस वक्त कहां पर है और ये अब कितना नीचे आ चुका है जिसने इन इम्कानात में इजाफा किया। अगर आप गौर करें तो ये जो लड़ाई इस वक्त मई में हुई है पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान, इस लड़ाई की बुनियाद इनफैक्ट इंडिया की तरफ से 2019 में बालाकोट पर सर्जिकल स्ट्राइक्स के नाम पर रख दी गई थी और उसके बाद इंडिया ने मुसलसल अपनी जंगी तैयारियों में इजाफा किया। रफाल तैयारे खरीदे। नवंबर 2024 में इंडिया ने अपने पहले हाइपरसोनिक मिसाइल का तजुर्बा किया और उसके बाद इंडिया ने पूरी दुनिया को इस बात को बावर कराने की कोशिश की कि वो इस रीजन के अंदर नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर है। उसके अलावा इस खित्ते के अंदर जो अमन है वो बरकरार नहीं रखा जा सकता क्योंकि वो इस रीजन की चाइना के बाद सबसे बड़ी ताकत है, फौजी ताकत है। अब ये जो भरम था ये इनफैक्ट टूट गया 6 और 7 मई की दरमियानी शब जब 7 इंडियन तैयारों को मार गिराया गया और उसके बाद 9 और 10 मई को 9 मई को इंडिया की तरफ से अटैक किया गया और 10 मई की अल सुबह पाकिस्तान की तरफ से उसका जवाब दिया गया। इन दोनों दिनों में ये बात वाज़े होकर सामने आ गई कि ना तो इंडिया नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर है और ना ही इस रीजन की इकलौती फौजी ताकत है। फौजी ताकत अगर कोई है जो तवाज़ुन को बरकरार रख सकता है वो पाकिस्तान है। इस लड़ाई के बाद होना तो ये चाहिए था कि अमन की तरफ पेशकदमी होती। ये जो जंग बंदी का ऐलान अमेरिका की तरफ से सामने आया था वहाँ पर 4 पॉइंट्स का जिक्र किया गया था और उसमें एक न्यूट्रल मुल्क के में पाकिस्तान और इंडिया के मुज़ाकरात सबसे इंपॉर्टेंट नुक्ता थे। पानी का इशू भी उसके अंदर शामिल था। उसके साथ साथ दो तरफा तिजारत और क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म के ऊपर एक नए मैकेनिज्म का क़याम, ये वो 4 पॉइंट्स थे जिनकी बुनियाद के ऊपर पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान एक देरपा अमन की बुनियाद रखी जा सकती थी। लेकिन बदकिस्मती से ये जो मौका था ये ज़ाया होगा और इसके अंदर बिलाशुबा इंडियन हटधर्मी जो है उसने सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। और इस लड़ाई के फौरी बाद इंडिया की तरफ से जहां है जैसे है की बुनियाद पर इक्विपमेंट की प्रोक्योरमेंट शुरू की गई। अब तक तकरीबन 1 लाख करोड़ रुपए
जो है वो इंडिया ने खर्च किए हैं इक्विपमेंट हासिल करने के लिए, जिसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के इक्विपमेंट शामिल हैं, जिसमें साइबर वॉरफेयर के इक्विपमेंट शामिल हैं, कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम का इक्विपमेंट शामिल है, गोला बारूद शामिल है, टैंक्स शामिल है और इस तरह के दीगर सूरत हाल। और नए 114 रफाल तैयारों की खरीदारी के हवाले से भी गुफ्तगू की गई है। इस पर मैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपके साथ तफसील के साथ डिस्कशन भी करूंगा। कहने का मतलब ये है कि मौके से फायदा उठाने की बजाय लड़ाई को और उस लड़ाई की बुनियाद पर अपने आप को सुप्रीम करार देने की जो ख्वाहिश है इंडिया की, वो इनफैक्ट एक ऐसे मुकाम पर आ गई है जहां पर नाउ और नेवर की सिचुएशन क्रिएट हो गई। अभी रिसेंटली अगर आपको याद हो तो 10 मई से लेकर अब अगस्त की 18 तारीख हो चुकी है। इन सारे अरसे के दौरान इंडिया की फौज एक लम्हे के लिए भी ज़माने अमन की पोजीशन पर वापस नहीं गई। इंडिया ने मुसलसल जो है वो जंगी तैयारियों को जारी रखा है। कभी फौज की मशकें होती हैं, कभी एयरफोर्स की, कभी नेवी की, और उसके साथ साथ मिसाइल टेस्ट भी मुसलसल किए जा रहे हैं। अभी 20 और 22 अगस्त के दौरान एक और विंडो बनाई गई है एक जो है वो मिसाइल तजर्बे की, जिसकी रेंज मुमकिन तौर पर 4760 किलोमीटर होगी। तो कहने का मतलब यह है कि ये वो तमाम इकदामात हैं जो मुसलसल किए जा रहे हैं। दूसरी जानिब पाकिस्तान है। अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो यहां पर भी सिचुएशन मुख्तलिफ नहीं है। यहां पर भी जो लड़ाई की तैयारियां हैं या दिफा का जो मामला है वो मुसलसल उसके ऊपर भी पेशरफ्त हो रही है। और अभी रिसेंटली फील्ड मार्शल की तरफ से जो चंद स्टेटमेंट्स सामने आई हैं वो दुनिया को ये बावर कराने की कोशिश है कि जनाब इंडिया को आपने लगाम डालें, अदरवाइज पूरी दुनिया का अमन खतरे का शिकार हो जाएगा, जो कि एक संगीन वार्निंग है इंटरनेशनल पीस के लिए। अब ये जो मार्को रूबियो ने रिमार्क्स दिए हैं वो इनफैक्ट एक जानिब तो इस पूरे बैकग्राउंड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दूसरी जानिब ये बात मुसलसल सामने आ रही है कि ये जो लड़ाई मुमकिन जिसका खदशा मार्को रूबियो ने भी जाहिर किया है, ये मुमकिन तौर पर इसी मौसम बरसात के इख्तिताम तक होगी। और कई इस हवाले से इंटरनेशनल मुबस्सरीन बल्कि खुद इंडियन तज्जिया निगार इस खदशे का इजहार कर रहे हैं कि इसी मौसम बरसात के इख्तिताम तक मुमकिन तौर पर अगस्त के आखिरी हफ्ते में या सितंबर के मिड तक एक लड़ाई होगी। अब इस लड़ाई से इंडिया बेनिफिट क्या हासिल करना चाहता है? नंबर 1, ये जो मई की लड़ाई थी इसके बाद इंडिया और अमेरिका के ताल्लुकात के अंदर कशीदगी आई, क्योंकि इंडिया ने जंग बंदी में अमेरिकी रोल को तस्लीम करने से इनकार कर दिया और डोनाल्ड ट्रंप को किसी तरह का क्रेडिट देने से भी इनकार कर दिया, जिसकी बुनियाद पर अमेरिका ने रोज भारत की ढोलकी को बजाना शुरू किया। हर रोज धीमे सुरों में ढोलकी पहले उन्होंने बजाई, अब तो वो ढोलकी ढोल में तब्दील हो गई है और रोज वो ढोल बजाया जा रहा है, जिसका नतीजा 50% टैरिफ पर भी निकला है और ये टैरिफ अब 80% तक जाने के इम्कानात भी जाहिर हुए हैं। अब अगर दोबारा जंग होती है तो उसके लिए अमेरिका दोबारा मुतहरक होगा सीज फायर के लिए, क्योंकि इस रीजन के अंदर अब अमेरिकन इंटरेस्ट भी डेवलप कर चुके हैं। और उसके दोबारा मुतहरक होने के बाद इंडियन जो डीप स्टेट है या ये जो बीजेपी सरकार है, इसको शायद इस बात का इम्कान नज़र आता है कि दोबारा हम इंडिया जो है वो अमेरिका के साथ अपने ताल्लुकात को बहाल कर सकता है। दूसरा, उनको इस बात का उनकी तैयारी है कि अगर लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर वो किसी तरह की सरगर्मी करते हैं और उसका जवाब पाकिस्तान की तरफ से दिया जाता है तो पाकिस्तान को लड़ाई में उलझाने के लिए अफगानिस्तान से टीटीपी और बलूचिस्तान में बीएलए मजीद ब्रिगेड को हरकत में लाया जाएगा, ताकि पाकिस्तान को दो तरफ से दबाव का सामना करना पड़े और पाकिस्तान एक की जगह पर दो महाजों के साथ बैक वक्त उलझे। और ये उनकी एक स्टेटेड पोजीशन है और ये स्टेटेड पोजीशन भी मुसलसल जंग के इम्कानात को जाहिर कर रही है। आसिम मुनीर साहब ने अभी रिसेंटली ब्रसल्स के अंदर तकरीब से जो खिताब किया था, वहां पर उन्होंने वाज़े तौर पर इस बात का इजहार किया था कि अफगानिस्तान को मुतअद्दिद मर्तबा ये पैगाम दिया जा चुका है कि बाइन बंदे दे पुत्र बन जाओ, लेकिन वो अभी तक जो इस पैगाम की जो सेंसिटिविटी है
उसको ग्रैस्प करने के लिए तैयार नहीं है, तो ऐसी सूरत हाल में उनको जवाब तो डेफिनेटली मिलेगा। अब ये जो लड़ाई जिसका मैं आपके साथ जिक्र कर रहा हूं, इसका थ्रेशोल्ड कम हो गया। थ्रेशोल्ड से मुराद मेरी ये है कि ये जो न्यू नॉर्मल इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से बनाया गया था, उसमें किसी भी वाकये की जिम्मेदारी पाकिस्तान पर आयद करके अटैक किया जा सकता है, और ये एक ऐसा थ्रेशोल्ड है जिसने लड़ाई के इम्कानात में इजाफा कर दिया। दूसरा, चाइना का इसके अंदर बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। चाइना ने ये जो ऑपरेशन सिंदूर इंडिया ने शुरू किया था, इसमें पाकिस्तान की इलाकाई सालमियत को बरकरार रखने के अज़्म का इजहार किया था, और चाइना ने इस बात का जिक्र किया था कि वो पाकिस्तान की इलाकाई सालमियत को किसी तरह का कोई नुकसान नहीं पहुंचने देंगे, और ये चाइना की एक स्टेटेड पोजीशन है। मौजूदा हालात में ये जो दौरा होने जा रहा है चाइनीज़ वज़ीर ख़ारजा का, योंगली का, ये इनफैक्ट बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है, और इसके ताने बाने भी इस रीजनल सिचुएशन के साथ मिलते हैं। चाइना की ये ख्वाहिश है कि इस रीजन के अंदर इंडिया और पाकिस्तान और चीन तीनों मिलकर जो मुतनाज़ा इश्यूज़ हैं उनको रिजॉल्व करें, चाहे वो कश्मीर का इशू है, लद्दाख का इशू है, पानी का इशू है, हर तरह के इश्यूज़ को रिजॉल्व किया जाए ट्राई पार्टी डायलॉग के ज़रिए, जो इंडिया उसको तस्लीम करने पर आमादा नज़र नहीं आ रहा। और चाइना के साथ पाकिस्तान का जो रिलेशन है वो किसी भी सर्द गर्म के बावजूद वो बरकरार रहता है। ऊंच नीच आती है, मुल्कों के दरमियान जो ताल्लुकात हैं ये अमूमी तौर पर मफादात की बेस पर होते हैं, जबकि पाकिस्तान और चाइना का जो रिलेशन है ये मफादात में भी इस पर एक दूसरे पर बेस करते हैं, लेकिन इनके अंदर एक ख़ास किस्म का एक ब्रदरहुड शामिल है जिसको किसी भी तौर पर नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। और अभी जो रिसेंट कॉन्फ्लिक्ट था वहाँ पर चाइना के रोल को, चाइना की सपोर्ट को किसी सूरत नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, और अगर मुमकिन लड़ाई होगी तो फिर उसमें चाइना का रोल एक मर्तबा फिर अहमियत का हामिल होगा। लिहाजा ये जो खदशा जाहिर किया गया है मार्को रूबियो की तरफ से एक और जंग के इम्कान का, और उस जंग के लिए जो नुक्ता आगाज़ है वो लाइन ऑफ कंट्रोल है, और लाइन ऑफ कंट्रोल को लेकर जो इस वक्त सिचुएशन है वो डेली बेसिस पर बढ़ती चली जा रही है। कभी कुलगाम, कभी गांदरबल, कभी श्रीनगर, ये मुसलसल वाक़यात हैं जो हो रहे हैं जहां पर बार बार पाकिस्तान को मुर्दे इल्ज़ाम ठहराया जा रहा है, और अग्रेसिव जो जंगी फ्लाइट्स हैं वो अक्रॉस दी लाइन ऑफ कंट्रोल की जा रही हैं। तो इसका मतलब ये है कि किसी भी मौके पर एक चलाई हुई गोली इस पूरे रीजन को जंग की लपेट में ला सकती है, और यही वो हालात हैं जिसने अमेरिका को इस सूरत हाल पर मुतवज्जे किया। देखें, अमेरिका के पास दुनिया में सबसे ज़्यादा वसाइल मौजूद हैं, उसके सैटेलाइट्स 24 घंटे दुनिया के चप्पे चप्पे की निगरानी करते हैं, उनका जो इंटेलिजेंस नेटवर्क्स है वो हर एक चीज़ के ऊपर उनको इंफॉर्मेशन राइटली और रॉन्गली उन तक पहुंचती रहती है। फिर उनका उस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने का निज़ाम भी दुनिया से सबसे अच्छा है, क्योंकि वो उस प्रोसेस के अंदर रैशनेल्स को मद्देनज़र रखते हैं और उन रैशनेल्स की बुनियाद के ऊपर असेसमेंट्स की जाती है। अब ये जो मिसाइल टेस्ट हैं, असले की ख़रीदारी है, जंगी बयानियाँ है, जंग की तैयारियाँ हैं, फ़ौजी मशक़ें हैं, ये किस बात की तरफ इशारा करती हैं? ये इसी बात की तरफ इशारा करती हैं कि जो हज़ीमत इंडिया को उठाना पड़ी, जो उनके माथे पर एक कलंक का दाग लगा, वो उसको धोने की कोशिश में एक और अटैक कर सकते हैं। और यही वजह है कि पाकिस्तान की तरफ से फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने वाज़े तौर पर इस बात का इजहार किया। कल मोहसिन नकवी साहब जो कि वज़ीर दाखिला हैं, उन्होंने भी वाज़े तौर पर इस बात का इजहार किया कि जनाब आपको पिछली मार याद रखनी चाहिए, दोबारा अटैक करने की कोशिश की तो इस मर्तबा जो धुलाई होगी वो तारीखी होगी। इसके साथ साथ जो न्यूक्लियर वॉर का थ्रेशोल्ड है, जिस तरह मैंने आपसे सवाल के अंदर ये सवाल भी रखा था कि क्या ये लड़ाई एटमी जंग में तब्दील हो सकती है, ये 100% एटमी जंग में तब्दील होगी, इसमें कोई दो राय नहीं। क्योंकि मैंने एक से ज़ायद मरतबा आपके साथ इस चीज़ को शेयर किया कि इंडिया की तरफ से कोई मिसाइल, चाहे वो रवायती वॉरहेड्स लेके आए या न्यूक्लियर वॉरहेड्स लेके आए, उसको असेस करने का जो टाइम है वो 1 मिनट से कम है।
तो इस टाइम के दौरान आपने इस बात को जज करना है कि जो प्रोजेक्टाइल आ रहा है वो रवायती वॉरहेड्स लेके आ रहा है या न्यूक्लियर वॉरहेड्स लेके आ रहा है, और फिर आपने उसका जवाब तैयार करना है। न्यूक्लियर वॉरहेड को असेस करते हुए अगर ज़रा सी गलती हो गई तो यहाँ से जो न्यूक्लियर मिसाइल जाएगा वो इंडिया के अंदर तबाही मचा देगा, तो फिर उसका जवाब भी इसी सूरत हाल में सामने आएगा। लिहाजा न्यूक्लियर जंग का थ्रेशोल्ड तो बहुत ही ज़्यादा नीचे है और इसके इम्कानात पाए जाते हैं कि इस मर्तबा अगर रवायती जंग से आगाज़ होगा तो उसका नुक्ता अरूज एटमी जंग होगा। ये जो 9 और 10 मई के दरमियान हुआ था, यहाँ पर भी एटमी जंग के लिए जो मूवमेंट्स थी उसने अमेरिका के होश उड़ाए थे। ट्रंप को सोए हुए अवांस ने उठाया था और कहा था कि जनाब ये सूरत हाल हो गई या कुछ मूवमेंट्स हमें नज़र आई हैं, तो फिर जो है वो एक्टिविटी डेवलप हुई थी। तो इस मर्तबा भी ऐसी ही सिचुएशन से आगाज़ होगा, तो फिर उसका अंजाम अब देख सकते हैं, सोच सकते हैं कि वो किस हद तक ये लड़ाई पूरी दुनिया के अमन को ख़तरे में लेगी और उसके नताइज किस हद तक भयानक होंगे। और यही वजह है कि मार्को रूबियो ने इस बात का खुलेआम इजहार किया है कि जंग दरवाजे पर है और अमेरिका सूरत हाल पर नज़र रखे हुए है, और उसकी बुनियादी वजह सीज़ फायर का एग्रीमेंट ना होना है, क्योंकि सीज़ फायर के एग्रीमेंट के लिए पाकिस्तान ने यह शर्त रखी है कि इंडिया इस बात को तस्लीम करे कि उसको किस किस महाज पर मार पड़ी है और किस किस महाज से वो पीछे हटे हैं और कहाँ कहाँ पाकिस्तानी फ़ौज आगे आई है। इंडिया ये लिख के देने के लिए तैयार नहीं है, जिसकी बुनियाद के ऊपर पर एग्रीमेंट नहीं हो सका। तो मामलात इस वक्त, अगर मैं ये कहूं कि जनूबी एशिया के 2 एटमी मुल्क इस वक्त जंग के दहाने पर खड़े हैं और अमेरिका ने इस नई जंग के खदशात में इजाफे का इम्कान जाहिर किया है, तो इसका मतलब ये है कि ये जो खदशात हैं इनको अब हकीकत बनने में कुछ ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा और जंग इस वक्त हमारे दरवाज़े पर खड़ी है, क्योंकि अमन के लिए आगे बढ़ने के लिए बदकिस्मती से इंडिया तैयार नहीं है और इंडिया के कदम पीछे हटाने की वजह से पाकिस्तान भी अब अमन के क़याम के लिए कुछ ज़्यादा जो है ना वो सरगर्मी नहीं दिखा रहा, और ये जो है इस रीजन के लिए एक ख़तरे की अलामत है। फिर अगर ज़रूर इज़हार कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।